झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां के डुमरी प्रखंड निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में गोली लगने से मौत हो गई। घटना को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विजय का शव सऊदी अरब में ही फंसा हुआ है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विजय के घर में मातम पसरा है। पत्नी बसंती देवी, मां सावित्री देवी और पिता सूर्य नारायण महतो का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार अब एक ही मांग कर रहा है, उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए और उन्हें न्याय मिले। मृतक की पत्नी बसंती देवी ने बताया कि उनके पति ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। दिसंबर 2024 में उन्होंने कहा था कि वे 1.5 साल में वापस लौटेंगे और परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएंगे। उन्होंने आगे क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम उसको मतलब इधर से 8, हम लोग यहाँ टाइम बज रहा था 8 और हम लोग का 5:30 बज रहा था, तो हम इधर से मैसेज किए रूम आया, उन्हें नहीं आया रूम नहीं आया, हमको गोली लग गया है। वहाँ से कम 10-15 मिनट मतलब दौड़ के आए गाड़ी के पास, जिन लोग के साथ गया था उन लोग के पास आए गाड़ी के पास, तो उन लोग सब गाड़ी बैठा, सबको भाग गया। 1 घंटा से बोल हम छटपटा रहे हैं, मेरे पास अभी कोई आया नहीं है, अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं है। हम बचेंगे क्या नहीं बचेंगे हमको कुछ पता नहीं, पूरा हम ब्लड पूरा उल्टी कर रहे हैं, तो बोल के हमको मैसेज किया था, वॉइस मैसेज किया था। हाँ, आज फोटो मतलब जहाँ गोली लगा था वो लोग फोटो भी सहित भेज दिया था। कौन किया था ये मैसेज? हमारा हस्बैंड विजय। हाँ। और कुछ बताया था? और कुछ नहीं, तब तक मतलब कोई आया होगा, सबके पास मैसेज किया, तब कोई पहुंचा होगा, तो उन लोग को फिर उठा के अस्पताल लेके गए। कब पति गए थे आपके? 31 दिसंबर को गया था। 24। कहाँ गया था? सऊदी अरब। विजय के माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोली मार दिया, गोली मारने के बाद मतलब चला गया, गाड़ी वाला टंग गया है, तो गाड़ी वाला में जब सब आदमी भाग गया गाड़ी पे, तो कहने लगा कि माँ हमको नहीं बचेंगे मैया, तो जैसा भी करना है मैया सब बचाओ भैया। 24 को यहाँ से घर से निकला, 1 तारीख का फ्लाइट हुआ रांची से और सऊदी अरब के लिए गया। उनके सब साथियों जा रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ गया, तो वहाँ मान के चलिए गया और काम तो हम लोग जान रहे हैं कि ठीक ठाक कर रहा है, मगर ये नहीं जानते थे कि मतलब सुपरवाइजर इसको अपना हीरो बना के रखा है, और हीरो बनाया वहाँ तक ठीक है, मगर जितना जो भी गलती किया हुंडई कंपनी के मतलब क्या हुआ, क्या था घटना? सुबह वो उनको गोली लगा गया। कैसे लगा गोली? गोली मार के चलिए कि वो सुपरवाइजर ने भेजा, एक बार भेजा तो वापस आ गया, दूसरा बार फिर उन्होंने उनको फोन किया और फिर उनको भेजा, तो उसमें मतलब वहाँ दूसरे मतलब 2 लोगों की मुठभेड़ था, पुलिस और वहाँ की जनता की था, उसी के बीच में मतलब इनको गोली लग गया। फिर मौत कितने देर में हो गई? मौत एक सप्ताह के बाद हुई। अभी लाश कहाँ है? अभी लाश सऊदी अरब में ही है। क्या डिमांड है आप लोगों का? मेरा डिमांड यही है कि बच्चे का जो 2 बच्चे दोनों हॉस्टल में पढ़ते हैं, है ना, उसका माँ का क्या हाल होगा। अभी मान के चलिए इनको दूध का दांत नहीं टूटा है, मेरा बच्चे को टूटा था, और हम लोग भी तो 50-55 की उम्र हो गए हैं, हम लोग अब क्या कर सकते हैं। एक बार तो किसी तरह हम लोग बच्चे को मतलब पढ़ा लिखा के किसी तरह से मतलब पौध किए हैं, फिर तो दोबारा मान के चलिए ये कितना बड़ा लोड माँ बापों के पीछे पड़ा। मौजा कंपनी देगी तो अच्छी तरह से देगी, और करोड़ों देगा तो फिर भी नहीं मानेंगे, और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट हुंडई में जाके दिल्ली में हम लोग धरना देंगे और अपना कानून को लागू करेंगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो मृतक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि वे इस मामले को हर स्तर पर उठाएंगे। जयराम महतो ने कहा, यह बेहद दुखद और संवेदनशील मामला है। मैंने कंपनी के अधिकारियों से लगातार बात की है और भारत सरकार के संबंधित विभागों को भी पत्र लिखा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विजय का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाए। परिवार का कहना है कि अब उनकी सारी उम्मीदें भारत सरकार और दूतावास की त्वरित कार्रवाई पर टिकी हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर पल दरवाजे की ओर ताकते रहते हैं कि शायद पापा वापस आ जाएं। गांव के लोग भी प्रशासन और विदेश मंत्रालय से अपील कर रहे हैं कि विजय का शव जल्द भारत लाया जाए और इस घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।